गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज आपके इस डेरे में हम सब लोग एक साथ बैठ करके मिल करके संतों के, महापुरुषों के जीवन आधार से, उनके जीवन के अनुभव से अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। हमारे जीवन में किसी संत का, किसी महापुरुष का मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाना, ये बहुत खास मकसद के लिए है। अन्यथा संसार में किसी भी और चीज़ से नहीं मिलेगी। संसार में धन, दौलत, रुपए, पैसे, संसार की पदवी, बड़ी बड़ी चीज़ों से भी जो नहीं मिलेगा, वो गुरु आपको देना चाहता है। और वो क्या है कि हमारा मन, हमारा चित्त ये संसार के झूठे नशे छोड़ दे, सच्चे नाम के नशे से जुड़ जाए और जीते जी इसे ये समझ में आ जाए कि जीवन में सच्चा सुख, सच्चा आनंद क्या है। इसलिए महापुरुषों ने एक बात को बड़ा जोर देकर कहा है, अगर तुम्हें गुरु मिल जाए तो नाम पकड़ के रखना। कलयुग में एक नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। कलयुग है, चारों तरफ हाहाकार है, ठग लेगा हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। आपकी आंखों देखी घटनाएं होंगी। जो कभी कहता होगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा सबसे सच्चा सहयोगी हूं, एक बात दिल को खटकी, कोई एक बात बुरी लगी, सालों साल की दोस्ती, सालों साल का साथ लोग छोड़ते हुए कई बार पल भर की देर नहीं लगाते। ये कलयुग का प्रभाव है। ये संसार में काल और माया का असर है। यह विषय और विषाक्तों का असर है। तुम चाहोगे भी तो संसार के मन से भय नहीं निकाल पाओगे। लोगों के अंदर से संसार के तरह तरह के स्वार्थ नहीं निकाल पाओगे। ऐसे में गुरुवाणी कहती है, एक ही चीज का आधार हो तो जीवन बनेगा। नाम का आधार हो। नाम क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोग सोचते हैं गुरु मंत्र नाम होता है, गुरु के दिए हुए शब्द नाम होते हैं, गुरु जी ने जो कान में फूंक दिया वो नाम होता है। नाम कोई शब्द, अक्षर, कोई जबान से निकली हुई बात नहीं होती। महाराज जी कहा करते थे, जीवन को उस प्रभु से जोड़ने की कला का नाम रखा गया है। तुम जीवन पर्यंत अपने तन, मन, बुद्धि, विचार से जीवन को धीरे धीरे कैसे उस प्रभु की तरफ जोड़ते चलोगे, इस कला का नाम है। अब आप हम देखें, बहुत से लोग आपने देखे होंगे संसार में जो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, पर उनका जीवन, उनको अंतर से जुड़ने की कला नहीं मालूम है। वो कहीं से जुड़ तो गए हैं पर उनके अंदर वो प्रभु समाया नहीं है। इसलिए स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने आगरा में जो महापुरुष हुए, जिनको हम राधा स्वामी भी बोलते हैं, उन्होंने एक बात बड़ा जोर देकर कही। कहा है, तुम्हें जीवन में दो चीजें बहुत भाग्य से मिलेंगी। दोनों चीजों को तुम्हें जीवन में संभालना आ जाए तो जीवन बनेगा। संगत और रंगत। तुम्हारे जीवन में किन लोगों के साथ उठो बैठोगे और तुम जीवन में किस चीज में रम जाओगे, क्या चीज तुम्हारे मन में चलेगी। ये दो चीजें तुम्हारा जीवन बना भी देंगी और नहीं समझे तो बिगाड़ भी देगी। इसलिए महाराज जी ने एक बात कही, करो रे कोई सत्संग आज बनाए। ये जो सत्संग आज और हमको आपको मिल रहा है, ये तो सुनने वाला सत्संग है। हमने सुना, हमें अच्छा लगा, पर यह सत्संग बहुत देर तक टिक जाए, ये प्रभु की कृपा है। आप यहां से बाहर निकलोगे, दो दुनियादार लोग आएंगे, दो दुनियादारी की बात करेंगे, धीरे से हमारा मन हमें उधर सरका कर ले जाएगा।
हम कब सत्संग से कुसंगत की तरफ चले जाएंगे, हम कब उस प्रभु की याद छोड़ करके संसार की याद में लीन हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हुजूर कहते हैं 2 चीजें तुम्हें समझनी है। कलयुग में नाम से जुड़ने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। थोड़ा और आसान शब्दों में कहूं, ज्यादातर भाई बहन यहां पर नामदानी है, गुरु से जुड़े हुए हैं। हमारे मन में एक विचार आता है, नाम ले लिया, भजन किया, पर भजन बनता नहीं है। मन भजन नहीं करने देता है। मन से बार बार बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मन कैसे लगे, मन को लगाने की विधि क्या हो, ये बात 2 चीजों से आप समझ सकते हो। 2 काम करने पड़ेंगे। पहली चीज, आपको अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। जिस जगह, जिस घर, जिस परिवार, जिस समाज में आप रहते हो, वहां कोई भी इंसान ऐसा हो जो 24 घंटे आपको संसार में गिराने की बात कर रहा हो, तो कोई संकोच मत करो उससे पीछे हटने के लिए। कोई संकोच मत करो वहां से थोड़ा 2 कदम पीछे खींचने के लिए। अगर तुमने अपनी संगत नहीं बदली तो तुम्हारे जीवन में दूसरा इंसान तुम्हें ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में दुख भर देगा। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, जैसे कहावत है, बीड़ी सिगरेट पीने वाले के पास अगर आप रोज खड़े रहो, आप सारा जीवन बीड़ी सिगरेट को हाथ ना लगाओ, फिर भी आपको कई बार उसके धुएं से होने वाले रोग लग जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुमने सीधे बीड़ी सिगरेट नहीं पी, पर तुमने संगत नहीं छोड़ी ऐसे लोगों की। उनका असर, उनका माहौल, उसका जहर तुम्हारे अंदर जाता रहा। समाज में अगर हम ऐसे लोगों के बीच में बैठे जो 24 घंटे संसार के विषय विचारों में हैं, वो असर हम बचा नहीं पाएंगे। कबीर साहब ने बड़ा जोर देकर कहा है, तुम्हारी 5 ज्ञान इंद्रियां ऐसी हैं जो तुम्हारे जीवन में हर दिन तुम्हें सिखाने के लिए बनाई गई हैं। इन ज्ञान इंद्रियों से तुम वो लोगे जिसके माहौल में तुम बैठे हो। अच्छे माहौल में बैठोगे, अच्छी चीजें ले लोगे, पर दुर्भाग्य से अगर गलत माहौल में बैठ गए तो गलत चीजें भी आएंगी तुम्हारे अंदर। इसलिए कहा, इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। ध्यान लगाने के लिए मन काबू होना चाहिए। मन काबू होने के लिए इंद्री सदी होनी चाहिए। आंखों की इंद्री, कान की इंद्री, जबान की इंद्री सबसे ज्यादा तेज, फिर स्पर्श की इंद्री और नाक की इंद्री, ये दूसरे नंबर पर। अब हम किसी ऐसे लोगों में बीच बिचाव में बैठे हैं जो 24 घंटे संसार की चीजों में लगे हुए हैं। कभी किसी का दुख, कभी किसी की परेशानी, कभी किसी की तकलीफ, कभी ये अच्छा, कभी वो बुरा, ये तमाम चीजें ना चाहते हुए भी हमारे अंदर आती रहेंगी। कुछ चीजें देख कर आएंगी, कुछ चीजें सुनकर आएंगी, कुछ चीजें दूसरे इंद्रियों के माध्यम से आएंगी। जैसी संगत रखोगे वैसा तुम्हारा जीवन बन जाएगा, वैसा तुम जीवन में बाहर उठाओगे, वैसा तुम जीवन में कर्मों का भोग भोगने के लिए बाध्य हो जाओगे। इसलिए अपनी संगत सुधारने पर बड़ा ध्यान देना। अगर तुम्हें गुरु की कृपा मिल गई, नाम मिल गया, तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि जीवन में बाहरी सारे काम तो बन जाएंगे, पर तुम्हारे अंदर से सुख और शांति तुम्हें सिर्फ उस प्रभु के साथ जुड़ने से मिलेगी, तो तुम्हें अपनी संगत को सबसे पहले सुधारने पे काम करना है। अब आप सोचेंगे कई जगह तो ऐसी होती हैं जहां संगत नहीं सुधारी जा सकती। हम ऐसे लोगों में रहें, उठते बैठते रहें, जो 24 घंटे परेशान रहते हो, उनसे दूर भी ना हुआ जा सके, तो कैसे करेंगे? आपको ये जानना होगा कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके लिए बुरी है, कौन सी चीज आपके जीवन में आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगी, कौन सी चीज बुराई की तरफ ले जाएगी। महात्मा बुद्ध हुए, उनके जीवन का वृत्तांत आता है। उन्होंने राजकुल में जन्म लिया, सिद्धार्थ नाम था। जब उन्हें ये समझ में आ गया कि जीवन में ये सारी चीजें
राजपाट, महल, शौहरत, आराम, ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन छीन ली जाएंगी। एक दिन शरीर से शरीर छीन लिया जाएगा, एक दिन शरीर की सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी, आराम छीन लिया जाएगा, एक दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी। उस दिन तुम क्या करोगे? तो उनके मन में वियोग पैदा हो गया, वो कौन सी चीज़ है जिससे मुझे थोड़ी देर की सुख और शांति मिले। और उन्होंने खोज में बाहर निकल करके अपने मन को साधना शुरू किया। और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आई जब वो अपने अंदर साधना के बल से एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां पर उन्होंने जीवन में नाम कमा लिया, नाम से जुड़ गए। हुजूर कहा करते थे, नाम से जुड़ने के बाद एक ऐसा वृत्तांत हुआ। एक बार वो सत्संग फरमा रहे थे, सत्संग कहते कहते कहने लगे, जीवन में संयम करना पड़ेगा। एक तरफ तो तुम अपने जीवन को गंदगी में डालकर रखो, दूसरी तरफ आशा करो कि जीवन में सुख आ जाए, ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। एक तरफ जहर पीते रहो, एक तरफ कहो कि दर्द क्यों हुआ, ये दोनों साथ नहीं होगा। एक काम तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। अगर तुम जीवन में प्रभु चाहते हो तो जीवन को संयम मिलाओ, गंदगी छोड़ो, बुरे काम छोड़ो। तो उन दिनों सेठ, साहूकार, बड़े बड़े राजा रजवाड़े वो जो है विलासिता में जीवन जिया करते थे। जीवन के दो ही अर्थ होते हैं, या तो आंतरिक सुख या बाहरी सुख, अंदर का नशा या बाहर का नशा। जिसको बाहर के नशे आ गए वो कहेगा अंदर का नशा झूठा है। हुजूर कहा करते थे, बाबर हुआ, एक बार उसने गुरु नानक देव जी महाराज को बुलाया, शराब परोसी उन्हें। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, मुझे नहीं चाहिए। वो कहने लगा, मैंने इतनी कीमती चीज़, इतनी अच्छी चीज़ दी आपको, इसकी तो लोग कस्में भरते हैं, बहुत अलग तरह का नशा है ये। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, मैंने इससे अच्छी पी हुई है, इससे ज़्यादा नशा देने वाली शराब मेरे पास है, और नशे सब झूठ है, उतर जात पर भात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी है मेरे पास। तो जो कहा करते थे, या तो बाहर के नशे या अंदर के नशे, या तो बाहर के सुख या अंदर के सुख। अब सेठों को, बड़े बड़े राजा रजवाड़ों को ये बात बुरी लगी। गुरु नानक देव जी महाराज, महात्मा बुद्ध कहते हैं, संयम का जीवन जियो। तो एक सेठ आया, ऐसी सभा लगी थी, पीछे खड़ा हुआ सत्संग में, बीच सत्संग में आकर के पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगा, बड़ी गालियां निकाली, बड़े अपशब्द बोले। उनको देख करके महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। यह आसान बात नहीं है। आपको अगर कोई गालियां निकाले और आपका प्रतिक्रिया आपके मन से उसके लिए बुरा ना निकले, कभी अगर बस हो तो करके देखना। कोई आए आपके घर में और आपको बड़ा बुरा बोले, आंखें दिखाए, खूब आपके लिए अपशब्द बोले, खूब आपको गलत बात बोले, और आप मुस्कुरा के देखने की कोशिश करना। आसानी से नहीं होगा। मुस्कुराने के लिए आपको बड़ा संयम साधना पड़ेगा, उसको क्षमा करना पड़ेगा, उनकी तमाम बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ये कला सीख चुके थे। जब वो मुस्कुराते रहे तो सेठ को बड़ा दुख हुआ, मैंने तो इतना बुरा बोला, इनको असर क्यों नहीं हुआ। आखिर में हार गया, हाथ जोड़कर आया, पूछा, महाराज मैंने तो आपको इतनी गालियां निकाली, आपने एक बात का भी उलटकर जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते रहे, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। गुरु उस वक्त महात्मा बुद्ध कहने लगे, तुम जिस इंसान से मिलने आए वो इंसान अब यहाँ नहीं रहता, तुम जिस इंसान को भड़काने आए वो इंसान अब यहाँ नहीं रहता, वो बदल चुका है। अगर तुम्हें वो इंसान चाहिए था तो 12 साल पहले आना था, जब मैं राजा था। तुम मुझे घूर कर देखते तो तुम्हारी आंखें निकलवा लेता, तुम जबान में अपशब्द लाते तो तुम्हारी जबान कटवा देता, तुम अगर मुझे बुरा बोलने की कोशिश करते तो टुकड़े करवा देता। आज मैं बदल चुका हूँ, आज मेरे अंदर ये भाव जाग चुका है, तुम कुछ भी कहो, किसी भी बात को अच्छा और बुरा सोचने और उसको लेने का अधिकार मेरा है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन में संगत का सुधार करना पड़ेगा। तुम्हारे चारों तरफ लोग कुछ भी कहें, तुम्हें वो बात
तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इसको समझना पड़ेगा। संसार में जो लोग विषाक्त करते हैं, हुजूर कहा करते थे, वो असर से खाली नहीं है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज जब नाम दिया करते थे तो पहला नियम उनका क्या था? शुद्धता रखना। शुद्धता, तन की शुद्धता ये है कि तुम्हें मांस, शराब, दूसरे बाहरी नशे नहीं करने। पर मन की शुद्धता क्या है? विचार की शुद्धता क्या है? कि सामने वाला कुछ भी तुम्हें बोले, वो सारी बातें तुम्हारे लिए हैं या नहीं है, इसका पहले निर्णय कर लेना। अगर कोई किसी की निंदा करता हो, चुगली करता हो, बुराई करता हो, किसी के लिए गलत बात बोलता हो, किसी के लिए उल्टे सीधे बातें बोलता हो, उससे तुम्हें फायदा होगा या नहीं होगा, ये समझना होगा तुम्हें। क्योंकि हर एक बात जो तुम ऐसे ही अपने मन में आने दोगे, वो तुम्हारा भजन खराब कर देगी, तुम्हारा ध्यान सिमरन खराब कर देगी, तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे जाने के रास्ते पर विराम लगा देगी, वहां रोक लगा देगी। अब ये बात सिर्फ एक नहीं, हजारों महापुरुषों ने जीवन से कही है। सुकरात एक बहुत बड़े महापुरुष हुए। एक बार उनके पास एक व्यक्ति गया, कहने लगा, मैं आपको आपके मित्र की सच्चाई बताना चाहता हूं। आपका मित्र बड़ा ढोंगी है, बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, मैं उसके बारे में कुछ सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। सुकरात ने उसको रोक दिया। कहने लगे, पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अब वो आदमी मजबूर हो गया, मैं तो चुगली करने के लिहाज से आया था, सुकरात मेरी बात नहीं सुनते, 3 शर्तें लगा दी। तो उसने मजबूर होकर के सुकरात से कहा, बताओ कौन सी 3 बातें हैं? सुकरात ने पहली चीज पूछी, जो तुम मेरे मित्र के बारे में बताना चाहते हो, क्या वो आंखों देखा है? तुमने खुद देखा है वो, या सुनी सुनाई बात है? तो वो कहने लगा, सुनी सुनाई बात है, आंखों देखा कुछ नहीं है। दूसरी बात पूछी, क्या वो बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो, उससे मेरी दोस्ती बनी रहेगी उससे? तो वो कहने लगा, बात तो खराब है, दोस्ती तो नहीं बनी रहेगी, हो सकता है मन में खटास पड़ जाए। तीसरा सवाल पूछा सुकरात ने, अच्छा ये बताओ, कम से कम उससे मेरा फायदा तो होगा, तुम जो मुझे बताओगे मुझे कुछ तो मिलेगा उससे? वो कहने लगे, इसमें कोई मिलने वाली बात नहीं है, ये तो मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसमें सिर्फ उस आदमी की बुराई छुपी है। सुकरात ने पैर उल्टे किए, दूसरी दिशा में मुंह किया और चलते बने। उस आदमी को बड़ा दुख हुआ, कहने लगा, मैं कुछ बताना चाहता हूं, ये सुनने को तैयार नहीं है। भागा भागा गया पीछे, कहने लगा, महाराज ऐसा क्या आपने सुन लिया कि आप मुझसे बात करना नहीं चाहते? सुकरात कहने लगा, ना मेरा फायदा, ना मेरी मित्रता टिकेगी, ना तेरी आंखों देखी, तेरी बहमी बातों में अगर मैं अपना जीवन बर्बाद करने लगूं तो मेरा जीवन यहीं खंडित हो जाए, मेरा जीवन यहीं बर्बाद हो जाए। महापुरुषों ने, संतों ने, शिष्यों ने, प्रभु प्राप्त योगियों ने, हम और आप जैसे प्रेमियों ने जब भक्ति करी है तो उन्होंने एक पर्दा बनाया है। वो पर्दा जो दुनिया के ऐसे तमाम लोगों से बचाव करता है, ऐसे लोगों से और अपने जीवन के बीच में एक फर्क पैदा करता है। तो जो कहा करते थे, संगत पहली चीज। अगर तुमने संगत बना ली तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम बड़ी सहजता से बन जाएंगे। अगर गुरु प्रेमियों की संगत हो गई तो वो गुरु प्रेम की ऐसी बात कहेंगे कि मन में गुरु दर्शनों की हूक पैदा हो जाएगी। अगर मनमतों की संगत पड़ गई तो ऐसी बात कह देंगे कि तुम्हारे मन में उस प्रभु, उस संतों के प्रति मन में शोक, मन में बहुत हीन भावना पैदा हो जाएगी। महाराज जी कहा करते थे, अलग अलग तरह के उदाहरण हैं संसार में, कैसे संसार में अलग अलग महापुरुषों ने संगत को बड़ा जोर दे करके कहा है। और आज हम कलयुग में बैठे हैं, जिस कलयुग में हर घर हर पल चारों तरफ लोग बिना अपनी बातें, बिना अपने विचारों को तोले मोले सिर्फ संसार में अपने विचार ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसे में आपको अपनी संगत का सुधार बहुत करना पड़ेगा। दूसरी चीज आप समझो, अगर आप भजन बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो गुरु मिल गया पर गुरु आपके अंदर आपको दर्शन दे। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, गुरु तुम्हारे अंदर होना चाहिए, बाहर तुम उससे मिल पाओ नहीं मिल पाओ उसका भी कोई हर्ज नहीं है। एक बात बार बार कबीर साहब की महाराज जी दोहराया करते थे, गुरु बसे बनारसी सिख साथ समुंदर तीर, एक पल कभी न बीछणे जो गुण होए शरीर।
ऐसा तो नहीं होगा कि तुम हमेशा गुरु जी के पास बैठ पाओ, ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा उनकी नज़दीकी मिले, हमेशा उनसे अपनी बात कह सको, हमेशा उनकी बात सुन सको। पर गुरु अगर शरीर होता, सिर्फ देह होता, सिर्फ बाहरी जामा होता, तो तुम्हारे लिए गुरु का बाहरी रूप से जुड़ना ज़रूरी होता। गुरु एक शक्ति है, एक ऐसी ताकत जो तुम्हारे अंतर मन में, तुम्हारे हृदय में वास करती है, तुम्हारे अंतर स्थान होता है उसका। अब ऐसे गुरु को आपको अंदर देखना जानना ज़रूरी है, उसके साथ अंतर जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप अंदर नहीं जुड़े तो बाहर से भी नहीं पहचान पाओगे, और अगर अंदर नहीं जुड़े तो बाहर से जुड़ने से भी काम नहीं चलेगा। बाहर महीनों में एक बार फुर्सत मिलेगी, अंदर तुम्हारे हर रोज़ मन तरह तरह की चतुराइयाँ करेगा। उस हर रोज़ की चतुराई से एक दिन का दर्शन काम नहीं आएगा, एक बार का मिलना काम नहीं आएगा। कहा सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। सत्संगियों की, प्रेमियों की जो सबसे ऊंची अवस्था है वो ये कि वो हर रोज़ उठेंगे, हर रोज़ नींद से जागेंगे, और हर रोज़ मन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हर रोज़ मन गिराना चाहेगा आपको, हर रोज़ आपको विषयों में ले जाएगा। आप सुबह उठोगे कि भजन कर लें, मन कहेगा थोड़ा और सोना है। आप कहोगे आज सत्संगत कर लें, वो कहेगा काम बहुत है। आप कहेंगे आज सेवा कर लें, वो कहेगा दूसरे काम कर लो जो ज़्यादा फायदेमंद है। मन हर रोज़ आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, हर रोज़ गलत जगह ले जाने की कोशिश करेगा। जहाँ आपको भौतिक सुख मिल जाए, छोटे झूठे सुख मिल जाए, वहाँ ले जाकर बिठा देगा। तो जो कहा करते थे, एक दिन महीने में, साल में तुम्हें दर्शन मिल गए, अंदर से तुम खाली रहे तो भी काम नहीं बनेगा। इसीलिए दूसरी बात जो सभी महापुरुषों ने बहुत जोर दे करके कही है, तुम्हारा भजन, तुम्हारा ध्यान ये बनना चाहिए। इस ध्यान से तुम्हारा जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। अब ध्यान कैसे जुड़ेगा, मैं एक छोटी सी चीज़ पहले मिथक दूर कर दूँ। ध्यान बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती है। आपको लगे ध्यान तो बहुत मुश्किल होता है, घंटों घंटों करना पड़ता है, घंटों के ध्यान के बाद हमें थोड़ा सा असर होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान आपके घंटों का समय नहीं चाहता है। ध्यान गुरु की भक्ति, गुरु का जुड़ाव, आपके सच्चे मन से दिया हुआ एक क्षण का समय भी पर्याप्त होता है। एक क्षण भी अगर सच्चे दिल से आपने उसको याद किया तो वो काफ़ी है। का एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। एक क्षण भर आपने सच्चे दिल से उसको याद किया, उतना काफ़ी है। बाबा जी के जीवन की घटना आती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज फ्रंटियर मेल से कहीं जा रहे थे। एक ऊँटनी पर बैठे हुए पठान ने चलती हुई ट्रेन से एक पल भर के लिए बाबा जी को देखा। उनकी चेहरे की तरफ नज़र गई, बाबा जी के चेहरे की रूहानियत, उनके चेहरे की खूबसूरती, उनका वो अंतर से नूर उसके मन में एक पल के लिए असर किया। अंदर से एक आवाज़ निकली कि वल्ला क्या नूरानी चेहरा है, एक पल के लिए। और उसके बाद उसे सारा जीवन बाबा जी के दर्शन होते रहे। जब अंत समय वो गया तो वो लोगों को कहता था, कोई सफ़ेद दाढ़ी वाले, कोई बाबा, कोई महापुरुष, चेहरे से नूर, वो बार बार दर्शन देते हैं। मरते समय ऐसी बातें बोल बोल करके उसने कई लोगों को चिताया। एक सत्संगी अपने घर से एक फ़ोटो लेकर आए जो बाबा सावन सिंह जी महाराज की थी, तो वो देखते ही पहचान गया। कहने लगे यही है, इन्हीं ने मुझे हर दिन दर्शन दिए, ये हर रोज़ मेरे अंदर आते हैं। तो आप ये मन से भाव निकाल दो कि आपको घंटों बैठना पड़ेगा। आपको घंटों नहीं बैठना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कितनी मेहनत कर ले जाऊंगा, मैं कितने घंटों बैठता हूँ। ये भजन की सच्चाई नहीं है। भजन प्रेम की बात है। इसलिए उद्धव जो कृष्ण के बहुत प्रेम भक्त कहलाए जाते हैं, जब वो गए गोपियों को समझाने के लिए कि तुम्हें कृष्ण से प्रेम कर देना छोड़ देना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करो, तुम साधना करो, ध्यान करो कृष्ण का, तुम उससे प्रेम क्यों करती हो? तो जो है गोपियाँ कहने लगी कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दिल देकर होते हैं शैदे, आशिकी कोई सस्ती नहीं है। प्रेम से प्रभु पाया जाता है। यहाँ पर बुद्धि से, ताकत से
तरह तरह से अलग तरह के दावों से प्रभु नहीं पाया जाता। तो एक बात आपको दिल में बिठानी पड़ेगी, घंटों साधना का सवाल नहीं है, प्रेम भरी साधना का सवाल है। प्रेम से हम करते हैं कि नहीं करते? तो अगर हमने 5 मिनट किया, क्या उस वक्त प्रेम शामिल था? क्या उस वक्त प्रेम से अपने मालिक को याद किया? क्या उस वक्त पूरा समर्पण और प्रार्थना भाव से हमने अपने सद्गुरु को याद किया? मैं कई बार बहुत से भाई बहनों को देखता हूँ, वो आए पूरा दिन काम करके आते आते किसी से लड़ गए। जब घर में उन्होंने प्रवेश किया तो एक उन्होंने नियम बना रखा है, भजन पे बैठना है। घड़ी देखकर 1 घंटा भजन भी बैठ गए और फिर कहने लगे मन नहीं लगा। आप खुद कल्पना कीजिए, मन कहीं और था। शरीर से हमने सिर्फ रिवाज पूरा किया, सिर्फ हमने नियम पूरा किया, सिर्फ हमने बाहरी तरीका पूरा किया। आपको ये दोनों बातों का भेद समझना होगा। शरीर से घंटों बैठकर साधना को महापुरुषों ने भक्ति नहीं कहा है। प्रेम भरा एक पल का उसकी याद आ जाना, ये कई बार घंटों घंटों की साधना से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। हुजूर कहा करते थे, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, कहा जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन कियारी, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया री। हमें चोट लगी, दुख पड़े हम पर, हम बड़े तकलीफ में आ गए और तभी हमने उसे याद किया। वैसे हमने उसे याद नहीं किया, हमें पूरा दिन उसकी याद नहीं आई, पर जब तकलीफ हुई तो हमने डर कर उसे याद किया, तकलीफ में उसे याद किया, परेशानी में उसे याद किया। बाबा जी कह रहे हैं, देखो महाराज जी की दया देखो, संतों की मेहरबानी देखो। वो कहते हैं तुमने उसको अपने मतलब के लिए याद किया, वो भी भजन में लिखे ले रहे हैं। वो कहते हैं तुमने याद तो किया, तुमने किसी तरह से मेरा नाम तो लिया, ये भी भजन मान लिया, ये भी भजन है। तुमने कैसे करके याद किया? तो एक बात ध्यान रखना, हमारा प्रेम उनकी याद में शामिल होना चाहिए। अगर हम 5 मिनट भी बैठते हैं ना, तो हमारा प्रेम उस 5 मिनट का हिस्सा होना चाहिए। मैं कई बार एक बात बहुत से प्रेमियों से कहता हूँ, जब कोई नाम दान के लिए आता है तो मैं उसे एक ही बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ चाहे आप 10 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, पर बेईमानी मत करना। अब वो पूछते हैं भैया जी बेईमानी क्या हुई? बेईमानी ये हुई कि तुम आंख बंद करके बैठे और अपने लिए मांगने लगे कि हे प्रभु घर भर जाए, धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद मुकदमा। ये बेईमानी हो गई। 5 मिनट दिए, वो भी अपने लिए मांगने लगे। अरे 5 मिनट तो देना है उन्हें, उनके लिए शुक्राना अदा करना है। जब 5 मिनट दो तो सारी चिंताएं छोड़ करके बैठो, उनको उनका समय चाहे 5 मिनट दिया पर उनकी याद में बैठो, फुर्सत से बैठो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए अपने दिल में शरणागत भाव लाओ। तो जो कहा करते थे ये कब पैदा होगा? दूसरी चीज, पहली चीज संगत, दूसरी चीज रंगत। रंग तुम्हें लगाना पड़ेगा, गुरु नाम का रंग। गुरु नाम का रंग लगता है जब मन की आदत सुधरती है, मन में गुरु नाम बसने लग जाता है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, सिमरन पक्का करो। भजन अच्छा चाहते हो, सिमरन पक्का करो। सिमरन पक्का होना चाहिए। सिमरन पक्का होना भजन करने की पहली सीढ़ी है। तुम्हें शब्दी नाम मिल गया, पंच शब्दी नाम मिल गया, अब उस नाम को तुम्हें दिन दिन रात रात सुबह दोपहर शाम जब भी फुर्सत मिले उस नाम को करने की आदत डालनी है। आप सुबह उठे, भजन का समय नहीं मिला, आप खाली बैठे, 2 मिनट मिले, नाम ले लो। आपने कुछ बनाना शुरू किया, नाम ले लो। आप खेत में गए, खेती करनी शुरू करी, मन खाली है, नाम लेते रहो जितनी देर ले पाओ। जब भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही याद आया फिर नाम ले लो। इस नाम के पल पल भर के सिमरन से हमारा सिमरन पक्का होता है। हुजूर कहा करते थे, मन जात है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कबहू न चाले तीर। तीर कमान देखी आपने? अगर कमान न लगी हो तीर में पीछे, आप हाथ में तीर लेकर खड़े रहो, जब तक वो कमान खिंचेगी नहीं तीर आगे नहीं जाएगा। हुजूर कहते हैं अगर आपने मन को सिमरन की आदत डाल दी, अगर थोड़ा 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 आप करते रहे, दिन में 24 घंटे में आपने जहाँ भी फुर्सत मिली, खाते बनाते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, जहाँ जहाँ भी 2-2 मिनट का सिमरन का फुर्सत मिली, आपने सिमरन कर लिया,
तो हुजूर कहा करते थे आपके साथ एक अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। कबीर साहब इस बात को कहते हैं, कहते जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। पहले जाप करना पड़ेगा, जो 5 शब्दी नाम है पहले उसको जबान से जाप करना पड़ेगा, धीरे धीरे जाप करो ताकि जाप छूटे नहीं। एक समय ऐसा आएगा वो जाप अजपा जाप हो जाएगा, अंदर चलता रहेगा, तुम जबान नहीं हिलाओगे, तुम सोचोगे नहीं, पर जब भी तुम गौर करोगे अंदर मंत्र चल रहा होगा, अंदर जाप चल रहा होगा। अभी मैं आपको जीवंत घटना सुनाता हूँ। अभी हम हरिद्वार से आए, हरिद्वार में एक प्रेमी सत्संगी भाई में एक भाई 80 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र हो गई और वो शरीर से अब इस स्थिति में नहीं है कि वो खुद चल फिर सकें, बहुत ज़्यादा काम कर सकें, थोड़ी सी तकलीफ भी बन गई। पर मैंने गौर से सुना, वो भाई जो किसी को सुन नहीं पा रहा है, जो किसी की बात समझ नहीं पा रहा है, वो जब चलते फिरते इधर उधर जाते थे तो वो उनके मुंह से कोई शब्द निकल रहे थे। मैं पास गया, मैंने सुनने की कोशिश करी क्या बोलता है अगला व्यक्ति, तो वो नाम का जाप कर रहे थे। वो व्यक्ति जो सोच नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति जो समझ नहीं पा रहा है, उसके नाम का अभ्यास इतना अच्छा बन चुका है कि बिना सोचे समझे भी वो नाम चल रहा है, वो नाम निरंतर चल रहा है, वो अजपा जाप हो चुका है, उसको अब करने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही, वो अपने आप चल रहा है। तो हुजूर कहा करते थे सिमरन पक्का करना पड़ेगा। अगर तुम सिमरन नहीं पक्का करोगे और तुम सोचोगे कि हम दिन में बैठे थे, भजन तो हम पे होता नहीं, समय हम पर निकलता नहीं, काम ज़्यादा, तकलीफ़ें ज़्यादा, चिंताएं ज़्यादा, पर मन में भय ये है जीवन तरेगा कैसे, तो हुजूर कहा करते थे इसके लिए आपको छोटा सा महामंत्र अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे गुरु नाम का सिमरन करने का अभ्यास डालो, चलते फिरते उठते बैठते। तो 2 चीज़ें महापुरुषों ने कहा अगर आपने बदल ली। पहली चीज़ तो उन लोगों के बीच में बैठना छोड़ दिया जो बुराई करते हैं, जो किसी के गलत चीज़ों में ही उलझे हुए हैं। दूसरा, आपने मन को नाम से जोड़ना शुरू कर दिया, तो आप अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। आप थोड़ा ही समय बिताओगे और आप देखोगे आपके चलते फिरते नाम में खुमारी जगने लग गई। तीसरी चीज़ क्या कही, कहते हैं अनहद आपके अंदर प्रकट होता है। अनहद कहते हैं शब्द को, अंदर से आ रही आवाज़ को। आपको बिना भजन की आवाज़ आने लग जाएगी, आप ध्यान पर नहीं बैठे तो भी अंदर शब्द धुनकार खुल जाएगी, अंदर से आवाज़ आने लग जाएगी। स्वामी जी के कितने प्रेमी शिष्य ऐसे हैं जो है भजन पे नहीं बैठते, जब उनसे पूछो माता आवाज़ आ रही है, कहती हाँ बेटा आवाज़ तो आ रही है, अंदर से आवाज़ निरंतर आती रहती है, अंदर से धुन चलती रहती है, शब्द खुला हुआ है। हुजूर कहा करते थे ये शब्द खोलना गुरु की सबसे बड़ी दया में होती है, वो आपको शब्द के माध्यम से इस अनहद से अपने जीवन में साधता है। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमें जीवन में बहुत कुछ करने का मौका मिला है। हम अगर चाहें तो हम अपने जीवन में अपने मन का बहाव मोड़ सकते हैं, इस मन को इस विषयों के पीछे भागने और तमाम दुनिया की तमाम लोगों में भटकने से रोक सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा जीवन में साधना हमारे आ जानी चाहिए। तो 2 चीज़ें अगर आपने पकड़ ली आज, तो आपके जीवन में काम बन जाएगा। मैं हमेशा हर एक सत्संग के बाद एक बात कहता हूँ सभी प्रेमियों से, आप आज आए सत्संग से, पर यह सत्संग बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं आपके अंदर। आप यहाँ से उठोगे तो 1 घंटे बाद कोई आपसे पूछेगा आज सत्संग में क्या बोला गया, तो आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जिनको याद नहीं रहेगा, कुछ को कल नहीं याद रहेगा। अगर 1 हफ्ते बाद किसी से पूछा गया आज यहाँ सत्संग हुआ था, तो लगभग 99% लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि सत्संग में क्या कहा गया। सत्संग जाते देर नहीं लगेगी, सत्संग को पकड़ना पड़ेगा। आज अगर आप सत्संग से घर जाओ तो 2 बातें गांठ बांध कर ले जाना जो भी अच्छी लगे, और मन में संकल्प बांध लेना कि आज से, आज की तारीख से और अगले महीने की इसी तारीख तक 30 दिन मैं इन 2 बातों को जीवन में करके देखने वाला हूँ। ये 2 चीज़ें मैं अपने जीवन में अभ्यास करके देखूंगा। जो भी 2 चीज़ें अच्छी लगी, मैंने तो 2 चीज़ें बताई, संगत और रंगत, पर आपको जो भी अच्छी लगी आप कहो ये 2 बातें मैंने पकड़ ली, पूरा महीना मैं इसको करके देखने वाला हूँ, इसके बाद मैं देखूंगा गुरु की बात का असर है या नहीं है। इस बड़ी भरी दया से गुरु आपको जोड़ता है, जीवन बदल के
हमारे जीवन में परिवर्तन ला करके हमें अंतर से वो मालो माल कर देता है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत कुछ सीखना है हमें, जीवन में बहुत कुछ पाना है अपने गुरु से, पर उसको पाने के लिए हमेशा तैयार बने रहना, हमेशा इस भाव से तैयार रहना कि आप क्या सीख सकते हो, कैसे कुछ पा सकते हो, जीवन में कैसे आपको कुछ प्राप्त होगा। जिस दिन आपने ऐसा अपने आप को बना लिया, उस दिन आपको हर दिन कुछ ना कुछ गुरु की कृपा से हर क्षण आपको प्राप्त होता रहेगा। जीवन में आपका जीवन गुरु की कृपा से मालो माल हो जाएगा। तो ये संतों महापुरुषों की बात है। जीवन हमें सुधारना है, जीवन बनाना है, ऐसा बनाना है जिसमें हम अंतर मालो माल हो जाए। ये बात महाराज जी कहा करते थे कि हर एक महापुरुष ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे हम जीवन को बना ले जाएं, जीवन का निर्माण कर ले जाएं। आज हमारे पास अगर वो अवसर है तो इसको आप हर रोज दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बनाने लग जाइए। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज आपके बीच बैठ करके